नामम मेघानाम चांतिकारिणम। बोले कि जो इनके सामंतक नाम की मेघमाला थी, जो सबसे खतरनाक मेला, जैसे बड़ी बड़ी बूंदे जब आने लग जाती, तो बोले कि उनको बुला करके आदेश दिया इंद्र ने। बोले जाओ पूरे ब्रज मंडल में इतना बारिश करो कि पूरा ब्रज मंडल ही बह जाए। जब चारों तरफ से मेघमालाएं घेरने लग गई, गर्जना होने लग गई, तो सब भागते भागते कन्हैया के पास में आए। बोले लाला, तेने तो जैसे देवता की पूजा करवाई, इधर इंद्र रुष्ट हो गए, देख रहा है किस तरह से मेघमालाओं का बारिश होने वाला है। कन्हैया जी बोले सभी लोग ऐसा करो कि मेरे पास नहीं, सभी लोग उसी के शरण में चलो, भगवान गिरिराज के शरण में सभी लोग चलो, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। इधर कन्हैया जी सब ग्वाल वालों को संग में लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में सोचते ही जा रहे हैं। बोले तस्मात् मक्षरणम गोष्ठम मन्नाथम पद परिग्रहम। भगवान सोचते हुए जा रहे हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा किया है कि अपने शरणागत की रक्षा करने का जो मैंने व्रत लिया है, ये व्रत कहीं न नष्ट हो जाए। भगवान अपने मन में विचार करते करते जा रहे हैं और सर्वभूतेभ्ययम्यम ददाति, कि मैं ये मान करके चलता हूँ कोई भी भक्त अगर उसने हमारे ऊपर सब कुछ समर्पण कर दिया तो उसके लिए अभयम ददाति, उसके सभी भयों से मैं मुक्ति दिला करके अभय दे देता हूँ। भगवान कन्हैया जी सभी को लेकर के गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंच गए। जब गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंच गए, भगवान बोले चलो सब मिलकर भगवान को उठाओ। बोले अकेले तो नहीं उठेंगे, सब लोग मिलकर के इनके उठाओ। बोले इत्कोत्केन कृत्वा गोवर्धनाय चलाम दधिम। बोले सब लोग मिल करके उठाओ, अकेले के तो बस की नहीं है, सब लोग ऐसा करो, सब लोग मिल करके उठाओ। सभी लोग लगे। यहाँ सुखदेव जी ने कितना अच्छा वर्णन किया। बोले निकला कृष्ण तात्र निप बालक, जैसे बालक खेल खेल में कुकुर मुत्ता का पेड़ होता है छोटा छोटा सा, जो भगवान बोले बालकों ने खेल खेल में जिस तरह से कुकुर मुत्ता का पेड़ उखाड़ करके छतरी बना लेते हैं, ऐसे सब ग्वाल बाल मिल करके और भगवान कन्हैया ने इसी तरह से गिरिराज महाराज का धारण कर लिया। बोले 7 कोस के गिरिराज महाराज, यानी कि 21 किलोमीटर के गिरिराज महाराज, इतने बड़े पर्वत को और ग्वाल बाल ने मिलकर के, भगवान कन्हैया ने मिलकर के उनको नख पर धार उठा लिया और सभी लोग उनकी तलहटी में आ गए। सब लोग उसके अंदर जाकर निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि गिरधारी एक न हस्ते न। सुखदेव जी ने तो ये नहीं कहा था कि भगवान ने एक अंगुली पर धारण किया था, भगवान ने कहा एक न हस्ते न, कि एक हाथ पर उठाया था। लेकिन बाकी जो हमारे ब्रज रसिक संत हैं वो कहते हैं कि एक न हस्ते न नहीं, कि भगवान ने नख पर अंगुली पर धारण किया था, कर्णिका अंगुली पर। एक न हस्ते न गोवर्धनाय दध्याम, कि भगवान ने अपने इस कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया था। अब हमारे ब्रजवासी क्या कहते, नहीं कनिष्ठिका पर नहीं धारण किया था, वो तो और चढ़ बढ़ के बताने लगे अपने भगवान की लीला। बोले तब किस पे धारण किया था? बोले उसने नख पर गिरवर धारण किया था। बोले कैसे? बोले महाराज कनिष्ठिका अंगुली की जो अग्रभाग की नाखून थी, केवल उस पर ही गिरिराज को धारण कर लिया था। हमारे ब्रज में बहुत अच्छी सब कथा भजन गाते हैं कि नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया जरा जोर लगाओ रे भैया। एक कैसे झेले भार अपार, कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। मेरे लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाया कि भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाया कि भैया। अरे गिरवर में भार अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी बोले महाराज उंगली पर नहीं, भगवान ने केवल कनिष्ठिका के नखाग्र पर धारण किया था। ब्रजवासी बोले भैया
तो ये बहुत दिन हो गई। 7 दिन तक भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक भगवान ने नख पर उसको गिरिराज जी को महाराज को धारण करके रखा था। ब्रजवासी बोले भैया हम लोगों ने तो लठिया लगा रखी है, हम लोग थोड़ी बहुत करवट वरवट बदल लेते हैं, तेने लगातार 7 दिन और 7 रात अंगुलियां लगाए खड़ा है, ऐसो कर थोड़ा सा तू भी ढील दे दे, हम लोग उठाए पड़े हैं, थोड़ा तो भी सोचता है। भगवान बोले कि ऐसा अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम सब जैसी आराधे हो जाएगा। बोले नहीं, तू क्या सोच रहा कि तेने अकेले गिरवर उठा रखे, हम सब क्या ऐसे ही लग रहे हैं यहाँ लाठी डंडा ले लेके। भगवान बोले अच्छा नहीं मानोगे। तो भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा आगे किया, सबकी जितनी लठियां थी सब टूट गई। भगवान सब चिल्लाने लगे रो भैया भैया नहीं जोर लगा, नहीं जोर लगा। तो देखे गिरिराज महाराज नीचे ही चले आ रहे हैं। फिर भगवान ने जैसे गुगा को धारण किया, बोले क्व सप्ताह जनो बाला त्वमहादिक धारिणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तमज्जय। भगवान उन्होंने बोला कि अगर तेरे अब तो हमारी लठिया टूटी गई है, अब ऐसो जब तेरे अकेले ही धारण कर रहे हो तो हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ी तेरी परीक्षा भी लेने। सब एक एक कर करके ग्वाला निकलने लगे गिरिराज जी महाराज। जब सब निकल गए तो भगवान ने अकेले ही नख पर गिरिराज महाराज को धारण कर रखा था। तो ग्वाले क्या बोले भगवान वह सप्तहाजनो बाल तुम्हारे धारिणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तुमज्जयित। ये तो साक्षात देवता है, नंद जी लाला है, जिसको तू अपना लाला समझ रहा है, तेरा लाला नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। भगवान बोले सबने तो गड़बड़ कर दी, कहीं ब्रह्म बता करके ऐसे न करो कि हमको किसी तखाले में ले जाकर बैठा दिए, 2 चुनौती लगा दिए, गेट बंद कर दिए। भगवान की यही हाल होती है, कन्हैया जी को बैठा देते हैं ले जाकर के तखाले में। बोले भैया जब टाइम मिले तो एक थोड़ी सी धूपबत्ती जला दिए, जो चुनौरी का भोग लगा दिए, भगवान पड़े हैं देख रहे हैं, कोई भक्त आए तो क्या पता फिर कुछ और मिल जाए। तो ऐसा ना इन लोगों ने भगवान बोले तेरा जो लड़का है पूर्ण ब्रह्म है। भगवान नंद जी बोले अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तुम्हें सब ब्रह्म नहीं है। तो बोले नहीं महाराज इसमें शंका नहीं, बता अकेले ने पूरे 7 कोस के गिरिराज महाराज को अकेले धारण कर रखा है, किसी मामूली आदमी की बात है। बोले शंका तो मुझे भी हो रहा है। नंद बाबा बोले शंका क्योंकि जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए थे तो उन्होंने भी एक बार मुझे ऐसी बात बताई थी। बोले क्या बताई थी? बोले कि जब तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है तस्मात नंद मुझो यमिते नारायणो समो गुण, ये जो तुम्हारा बालक है इसके अंदर सभी नारायण के गुण हैं। तो भगवान बोले तो तब तो कुछ शंका, मैं तो सोचा कि गर्गाचार्य जी ऐसी इधर उधर की बातें बता रहे, लेकिन आज देख करके ऐसा लग रहा है कि वाकई में भगवान इसके अंदर कुछ भगवान के लक्षण है। उन्होंने किसी तरह से भगवान बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कन्हैया जी बोले सब अगर अभी से ब्रह्म साबित कर देंगे तो और आगे की लीला तो हमारी रही जाएगी। भगवान बोले नहीं तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, मुझे मैं तपस्या करके एक वरदान मांगा हूँ भगवान से। बोले कौन सी तपस्या तेने करी है? बोले कि मैंने ऐसी तपस्या करी कि जो मेरे सामने जो गाल वाल रहते हैं ना कि उनका आधी शक्ति मेरे अंदर आ जाती है। बोले कि नहीं ऐसा कोई, फिर बोले कि और कुछ तो ज्यादा से ज्यादा राधा रानी की कृपा है। बोले कच्छ माखन को बल बढ़ो कच्छ गोपन करी सहाय श्री राधा जो को कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। वाल वाल बोले भैया तभी तो हम सोचे इतने दुबले पतले काहे हो रहे हैं, हमें तो ये पता था तू माखन की चोरी करता है, तू तो हमारे शक्ति की भी हरण करने लग गया, तभी तूने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया है। तो इसी भगवान ने बहुत समझा बुझा कर ग्वाल वालों को समझाया, फिर ग्वाल वालों को समझ में आया। फिर बोले गोवर्धनम स्थापयामि लीलया। भगवान जब देखे 7 दिन बाद जब इंद्र जी आए, जब देखा उन्होंने कि इस तरह से बारिश हो रही थी उसी तरह से बारिश का कोई असर ब्रजमंडल पर नहीं हुआ, क्योंकि अगस्त ऋषि का आवाहन कर दिया था। भगवान ने बोले महाराज पिछले जन्म के प्यासे बैठे हो आओ और अपनी प्यास बुझाओ, हमारे ब्रजवासियों की रक्षा करो। भगवान ने सब एक ही योग लगाया और पूरे 7 दिन के जल को ग्रहण कर लिया था। इधर भगवान जब देख लिया कि अब हमारे बस का नहीं है, इंद्र जी जब आए देखे कि स्वयं परम ब्रह्म कन्हैया यहाँ खड़ा है। भगवान ने उनको साक्षात्कार करके दर्शन दिखाया था इंद्र जी को। इंद्र जी आए भगवान से माफी मांगने लगे, भगवान की स्तुति करें मानम विध्नुवम भव्या, कि भगवान आप तो मान को हरण करने के लिए इस जन्म में आपने अवतार लिया है, कि आपने कन्हैया अवतार जो लिया है ये सभी देवताओं का मान हरण करने के लिए दिखाया है। जगदिशा मानिनम, कि हम जैसे अभिमानी का जो अभिमान है हमारे अंदर पद का, उसका अपने अभिमान करने के लिए, जैसे ब्रह्मा जी का अभिमान था, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं ही सृष्टिकार हूँ, जो करूंगा सो मैं ही करूंगा, बाकी ये सब तो इसी, क्योंकि भगवान मिथ्यावादी उनको दिखने लगे कि भगवान झूठे झूठे सबके वालन के झूठे संग में बैठ करके भोजन कर रहे हैं,
इसलिए उनको अभिमान हो गया कि सृष्टि करता मैं हूँ। और इधर इंद्र को अभिमान हो गया था कि मेरे सहारे अगर मैं नहीं चाहूंगा तो बारिश नहीं होगी। तो भगवान ने गम्यताम शक्रभद्रवः, भगवान इनकी जो भी अहंकारता थी उसको नष्ट किया। तो भगवान बोले मेरा स्वभाव कैसा है, यस्याह मनम गृह्णानि, आपकी कृपा का अनुभव सबको नहीं होता है। यस्या मन गृह्णानि, कि मुझे छल और छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है। कहते जो जैसा है अगर वैसे ही मेरे शरण में आ जाए तो उसका उद्धार है, लेकिन बनावटी करके अगर आए कि घर पे तो कभी पूजते नहीं है, कभी आए कथा पंडाल में बोले भगवान हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान कहते हमको छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जैसा है उसी तरह से आता ब्रह्मासी संपत्ति हरणम संप्रदाय। भगवान कहते हैं कि अगर तुमको अपने संपदा का अभिमान है कि हमारे पास तो इतना पैसा है हम होते, भगवान कहते हैं अगर हमारी भक्ति में जो लगता है तो उसका सबसे पहले वह संपत्ति हरण। सुखदेव जी कहते हैं भगवान सबसे पहले उसकी हर तरह से आसक्ति को खत्म करते हैं। जैसे अगर उसको धन का अभिमान है तो धन का हरण कर देंगे, अगर किसी पद का अभिमान है तो पद का अभिमान कर कहेंगे अगर तू मेरा बनना चाहता है तो केवल मेरा ही बन करके रहे, फिर एक आजीवन की आसक्ति में ना पड़, अगर मेरा बनना है तो केवल मेरा ही बन करके रह। भगवान ने इस तरह से इंद्र जी का मानवर्धन किया और इंद्र जी अपना हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की है, भगवान ने उनको माफ कर दिया। तो यहाँ सुखदेव जी बोले, परीक्षित जी बोले महाराज इंद्र ने तो इतना बड़ा पाप किया कि एक गोपांगनाओं को सबको बोला कि मैं पूरा ब्रज मंडल ही दहाने के लिए ब्रजबालाओं को भेज दिया था, मेघबालाओं को, कि पूरा ब्रज मंडल ही नष्ट कर दिया है। तो इसमें तो मृत्यु का कारण बताया गया और ब्रह्मा जी ने तो केवल बछड़ों का हरण किया था, बछड़ों का और ग्वाल बालों का, तो आपने ब्रह्मा जी को क्यों नहीं माफ किया और इंद्र जी को इतनी सहजता से क्यों माफ कर दिया। भगवान बोले कि इंद्र का जो वो था तो इंद्र केवल भगवान को भक्त से अलग नहीं किया था, वो केवल एक अपने पद के अभिमानी में आकर के वो हरण करना चाहता था कि मैं इसको दहा दूंगा। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे उनको अपने सृष्टि का अहंकार था कि मैं, और उन्होंने क्या किया था एक माँ से उनके बच्चों का हरण कर लिया था और भगवान से भक्त का हरण कर लिया था, इसलिए मैंने उनका, और उनका पद बड़ा था, बोले ब्रह्मा जी का पद बड़ा था ना, इसलिए ब्रह्मा जी का जो जिसका जितना बड़ा पद होता है उसका उतना ही बड़ा पाप का उसको लक्षण दिखाई देता है। भगवान बोले बाबा नंद निर्हार घृतम प्रथम। तो एक दिन बाद जब कुल सब तरह से नंद बाबा ने इनको भगवान कन्हैया जी ने इधर इंद्र जी को माफ किया, इंद्र जी स्तुति करते हुए अपने धाम को गए। कुछ दिन बीता, एकादशी का व्रत आया, कुछ दिन बाद एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत उत्तम व्रत बताया गया है। बोले कि चाहे कोई व्रत हो ना हो, अगर एकादशी का व्रत किया जाए तो ये भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। तो दो पक्ष में दो एकादशी पड़ती हैं, इसलिए भगवान वैष्णव के लिए, संतों के लिए महाराज ने एकादशी का व्रत बहुत उत्तम व्रत बताया। अनंत बाबा व्रत थे एकादशी का, और अनंत बाबा को अचानक रात में ही निद्रा खुल गई, 2-3 बजे का टाइम हो रहा था, बाबा की निद्रा खुल गई। बाबा बोले कि निद्रा खुल गई, उनको ऐसा लगा कि 4 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। बाबा जी चल गए नहाने के लिए, जाकर के गंगा जी में, जमुना जी में जैसे स्नान किया, वहां वरुण देवता कुपित हो गए, क्योंकि बताते हैं शास्त्र के हिसाब से कि रात में यमुना में या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 से लेकर के 3 बजे तक वरुण देवता जो विश्राम अवस्था में रहते हैं, उस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। इधर वरुण देवता कुपित हो गए और वरुण देवता ने अंदर ही अंदर नंद बाबा का हरण कर लिया और हरण कर करके ले जाकर के अपने यमुना पुरी में ले जाकर के डुला दिया। इधर ग्वालबाज जो उनके रक्षक आए थे, उन्होंने दौड़ते दौड़ते जाकर कन्हैया से पुकारने लगे, अरे कन्हैया तेरे बाबा गए जमुना जी में नहावे और वही में डूब गए। कन्हैया जी जो दौड़ते दौड़ते जमुना जी में छलांग लगाई, छलांग लगा के सीधे वरुण देवता के पास में पहुंच गए। जब वरुण देवता के पास में पहुंचे, तुरंत वरुण देवता हाथ जोड़ करके कन्हैया जी के सामने खड़े हो गए, दिव्य दिव्य भगवान का पूजन करने लगे। नंद बाबा इधर दृश्य देख रहे हैं बैठे बैठे, बोले कि बाप को तो बांध के डाल रखो है इन्हें और बेटा की सेवा कर रहे हैं। तो उनको फिर शंका हुआ कि कहीं पूर्ण ब्रह्म तो नहीं, आखिर में इसकी इससे क्या पहचान, वरुण देवता से इनकी क्या पहचान जो इनको बैठा करके सेवा की जा रही है। इधर भगवान वरुण देवता बोले कि प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ। बोले आपने हमारे पिता का हरण कर लिया है। वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले अज्ञानाम मामकेन मुंडमम मम सेवकः, कि भगवान अज्ञानता बस से हमारे जो सेवक हैं उन्होंने उनके आपके पिताजी का हरण कर लिया होगा, मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है। बोले कि उनको जो तुरंत बोले आपके बाप पिताजी कौन से हैं। बोले कि वो बैठे नंद बाबा जिनको तुमने बांध करके डाल रखा है। भगवान ने जाकर के तुरंत उनको छोड़ा
और बोले अज्ञानताम मामकेना मुंडनेन मम सेवक, की हमारे जो सेवकों की तरह से गलती हुई भगवान से क्षमा करें। भगवान ने दिव्य स्वागत किया उनका, वरुण देवता का, और वरुण उनको वहां से फिर अपने पिताजी को लेकर के आए। पिताजी करके लेकर के आए, फिर बार बार जब चलते चलते आ रहे, भगवान नंद बाबा बताने लगे कि अरे वहां पे तो वरुण देवता ने दिव्य स्वागत किया हमारे कन्हैया की, हमारे लाला की। बार बार फिर आपस में काना फूसी करने लगे। बोले कि अच्छा है बता, वहां तो इसने कह दिया कि कुछ माखन को बलगड़ बढ़ो पछ गोपी करी सहाय, वहां पे तो इसने बात घुमा दी, लेकिन अब वरुण देवता के इससे कैसे पहचानोगे, वरुण देवता इसको कैसे जानते हैं? इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ घोटाला कर रहा है, छिपा रहा, हमसे बता नहीं रहा, शायद ये पूर्ण ब्रह्म है। ग्वाल बाल फिर सबसे पूछने लगे, बता भैया तू वाकई में अगर भगवान है? भगवान बोले अरे ग्वाल बालो तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसी तुम लोगों जैसा साधारण। ग्वाल बाल बोले नहीं कुछ तो गड़बड़ है, बता तू क्यों आखिर क्यों छुपा? अगर तो भगवान ही है तो हम तुझसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बस केवल हमारी एक ही अभिलाषा है। भगवान बोले क्या अभिलाषा है तुम्हारी बताओ, मैं अगर नहीं भी भगवान होऊंगा तो भी तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। ग्वाल बाल बोले कि मैं एक बार वैकुंठ देखना चाहता हूँ, कि वैकुंठ कैसो एक बार मुझे दिखा दो। भगवान बोले कि अच्छा वैकुंठ देखना चाहते हो? तो बोले हाँ। बोले तब चलो हमारे संग में वैकुंठ। हमारे वृंदावन में एक रंग जी मंदिर है, रंग जी मंदिर की बहुत विख्यात बताई गई, वहां सोने की खंभा आज भी लगा हुआ है। पहले तो 2 खंभा थे, अंग्रेजों के जमाने में चुरा उरा ले गए, सब खोल दिए, एक आज भी है वहां पे। वहां पे एक ब्रह्म कुंड है, जैसे रंग जी के मंदिर में प्रवेश किया जाएगा तो गेट के पहला दरवाजे पे वहां ब्रह्म कुंड है, वो भगवान कन्हैया के समय का ब्रह्म कुंड है। भगवान बोले कि अगर तुम लोगों को वैकुंठ देखना है तो इस ब्रह्म कुंड में कूदो और सीधे वैकुंठ में ऊपर आ जाओगे। वो सब बार बार चक्कर में पड़ गए, बोले कि कहीं ऐसा तो ना हम लोगों को खुदा के अपने ही देखता रह जाए। बोले ऐसे नहीं, अच्छा कन्हैया बता तू भी चलेगो हमारे संग में वैकुंठ में? बोले हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, जैसे सुनो हाँ हम भी चलेंगे। सब एक एक कर करके भगवान कुंड में कूद गए, इधर कुंडे को कूदे कुंड में और वहां पहुंच गए वैकुंठ में। जब जाकर के वैकुंठ में देखा सब तरफ से चतुर्भुज वाले सब दिख रहे हैं, सब अपनी अपनी लीला करते दिख रहे हैं। वहां पे एक ने पूछा भैया तो बहुत अच्छा वैकुंठ है, यहाँ तो जब देखो सब 4 ही भुजा वाले दिख रहे, 2 भुजा वाला तो कोई है ही ना। अब बता इधर उधर देखने लगे, हमारा कन्हैया कहाँ को, कन्हैया दिखे ही नहीं कहीं। बोले कि एक ग्वाल बोला कि चलो और देख करके आते हैं, जैसे कहीं जाओ नई जगह पे, बोले कि इधर तो देख लिया, थोड़ा आगे भी चलते हैं देख के आते हैं, क्या पता कुछ और अच्छी चीज मिल जाए देखने के लिए। तो एक ग्वाला बोला अरे दारी के अपनो ब्रजवासी ना है, यहाँ कहीं खोए गो तो पूछ भी ना पाए हो, पता नहीं यहाँ की कौन सी भाषा होगी, तेरे समझ में आवे ना आवे, पता नहीं वो सब क्या बोलेंगे, नहीं समझ में। बोले कि ऐसा कर कन्हैया के संग घूम, जहाँ कन्हैया जब चारों तरफ गोल घुमा कर देखने लगे, कन्हैया जी दिखे ही नहीं। वहां पे देखे, जब इधर उधर घुमाए फिरे, वहां पे चतुर्भुज वाले मिले, उनसे पूछे भैया ये बताओ कि हमारा कन्हैया कहाँ है? उन्होंने तुरंत इशारा कर दिया। बोले वैकुंठ में शोर नहीं होता है, सब अपने अपने माला सटका रहे हैं। और फिर चुप बोले तो बड़ी कोई जबर विडम्बना आई, तो कन्हैया हमें छोड़ करके गायब हो गया। और दूसरे इनसे पूछा जा रहा है महाराज हमारा कन्हैया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जब चारों तरफ मुंडी घुमा करके देखने लगे, कन्हैया कहीं नहीं दिखे। फिर अचानक से एक दृश्य पहुंचा कि सतम फड़े नत्रे कृत्वा भगवान कृष्ण। बोले कि यहाँ तो उस समय तो जाकर के अभी काली दह में जाकर के 100 खन वाले के ऊपर नाच रहा था, और यहाँ तो आगे 1000 खन के ऊपर नाचने लग गया। जाकर के जैसे कन्हैया जी के दर्शन करके लिए आगे बढ़े, सो एक वहां पे फिर पार्षद ने रोक दिया, बोले बस यहीं तक, इससे आगे जाना मना है। बोले अरे हमारा ब्रजवासी कन्हैया है, हम उसके पास में जाने दो। बोले यहाँ कोई ब्रजवासी नहीं है, तो स्वयं हमारे परम वैकुंठ धाम के स्वामी श्री विष्णु भगवान है। फिर बार बार बड़े चक्कर में पड़े, भैया बोले भैया मुझे ऐसा वैकुंठ ना चाहिए जहाँ पे हमारा कन्हैया ही ना मिले, ऐसा कर हमें फिर से वही ब्रजमंडल में ही ले चल। भगवान ने जैसे ही उन्होंने कहा कि हमें फिर से उसी ब्रजमंडल में ले चलो, भगवान तुरंत अंदर ध्यान में सभी लोग आकर के कुंड से फिर से प्रवाहित हो गए। तो वहां की आज की भी एक लीला है कि अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया में जब शरद की पूर्णिमा आती है तो वहां का द्वार खोला जाता है। एक ऐसा द्वार है हमारे रंग जी मंदिर का कि वो केवल अक्षय तृतीया को खुलता है, जब शरद पूर्णिमा में। तो भगवान बताते हैं कि इसी रास्ते से भगवान वैकुंठ को गए थे, वो केवल साल में एक ही बार दरवाजा खुलता है, इसलिए वहां की इतनी भीड़ होती है उस दिन कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। सब लोग सोचते हैं कि चलो हम इस गेट को पार करने का पता वैकुंठ मिल ही जाए।
इधर सब आए, बोले कि वैकुंठ में तो इसकी बहुत ज्यादा साक्षात्कार है, और इधर भगवान बोले कि वैकुंठ में इसकी इतनी पूजनी है, और यहाँ भगवान गोपियन के छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। यहाँ गोपियां ऐसी हैं कि भगवान को डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं, और जा करके उनके संग उनकी शिकायत भी करती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि डांटने के लिए भी क्या, उनकी शिकायत करने के लिए कहते हैं कभी कभी तुझे मारना पड़े तो मारूंगी भी। भगवान ऐसे भक्त वत्सल है, भगवान कहते हैं जिसने मुझे सब कुछ समर्पण कर दिया उसके लिए मैं सर्व बंधन से मुक्त हो जाता हूं। इधर सभी गोपियां धमकी दे रही हैं, इसकी आवाज कैसी कर दी है? सभी गोपियां भगवान कन्हैया जी को धमकी दे रही हैं, और क्या कर रही हैं कि तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं तो ग्वालन बरसाने की, तोरे धोस में नहीं आने की। मैं तो ग्वालन बरसाने की, तेरी धौंस में नहीं आने की। और तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एक दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। भगवान बोले सभी भक्त वत्सल की कृपा से जैसा भी चल रहा है सब बढ़िया है, इनका जो सिस्टम है। बोलिए फिर भक्त वत्सल भगवान की। इधर गोपियां भगवान बोले कि बताइए भगवान कितने ऐसे बंधन से मुक्त कर करके, इधर गोपियां डांटती फटकारती हैं और भगवान की इतनी सेवा होती वैकुंठ में जा करके, और इधर किसी तरह से सभी लीला भगवान ने समापन करके इधर आ गई शरद पूर्णिमा की रात। भगवान रास रचाने के लिए आए, और आगे की कथा हमारे गुरुजी महाराज सुनाएंगे। रास की कथा आप लोगों को दिव्यमयी कथा सुने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।